यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि पहाड़ पर रहने वाले लोग इन भ्रष्टाचारियों का शिकार बन जाते हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। गांव के लोग अपना गुस्सा सांसद और विधायक पर उतार रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। गांव के लोगों की शिकायतों पर जब उच्च अधिकारियों और राजनीतिक लोगों को भ्रष्टाचार का पता चला तो खंड विकास अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे चैनल की टीम ने जब गांव का दौरा किया तो लोगों ने बताया कि खंड विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, ग्राम विकास अधिकारी और अकाउंटेंट सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ब्लॉक में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया है और योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए की धनराशि का गबन किया है। मैं ग्राम पंचायत तल्ला बनास के खंड ग्राम सोलीवाला का निवासी हूँ। साहब, मैंने सन 2021-22 में मनरेगा के तहत विकास खंड यमकेश्वर से बकरीबाड़ा बनाया था, जिसका मूल्यांकन 35,000 रुपए ब्लॉक से अनुदान राशि के रूप में लाभार्थी को दी जाती है, जिसमें साहब मुझे अकुशल और कुशल श्रमिक का भुगतान दोनों जोड़ के 19,341 रुपए प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसमें मुझे आज दिन तक मेटेरियल के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। मेरे द्वारा ऋषिकेश से मेटेरियल लाया गया, जो कि मेटेरियल मैंने बकरीबाड़ा पर लगाया है। जब मैं साहब ऋषिकेश से मेटेरियल लाया तो मेटेरियल के साथ जीएसटी कटवा के ये ओरिजिनल बिल लेके मैं आया। उसके बाद में मैंने बकरीबाड़ा बनाया। जब इन्होंने मेटेरियल का भुगतान नहीं किया, मैं बार बार रोजगार सेवक और ग्राम विकास अधिकारी प्रियंका चौहान को बार बार कहता रहा कि मैडम, मेरा बकरीबाड़ा बन के तैयार हो गया है, कुशल अकुशल श्रमिक का भुगतान मिल चुका है, लेकिन मुझे ये मेटेरियल के बिलों का भुगतान जो है कि नहीं मिला है। तो ये मेटेरियल के बिलों का भुगतान कब तक होगा? तो वीडियो मैडम द्वारा मुझे फोन पे धमकाया जाता है कि आपके मेटेरियल का भुगतान हो रखा है, बोलते हो कि मेटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है, विधिवत तरीके से भुगतान हो गया है। तो साहब, विधिवत तरीके से भुगतान हुआ, बिल तो मेरे हाथ में है, तो मेटेरियल का भुगतान कहाँ से हो गया? फर्जी बिल लगाकर मेटेरियल का भुगतान कर दिया गया है। इसमें बोर्ड मैंने बनाया है, बोर्ड की धनराशि 1,000 रुपए रोजगार सेवक को मैंने दी है, बोर्ड मैंने बनवाया, लिखवाया मैंने है, और बोर्ड की जगह ये तीर्थ आर्ट्स का फर्जी बिल दिया गया है। ये देखो, तीर्थ आर्ट्स, जिसमें साहब जीएसटी कटी हुई है। ये पहले कार में ये बिल दिया गया है, 847 रुपए का बिल दिया गया है, जिसमें जीएसटी 9% 152 काटा गया है, फिर 9% जीएसटी 152 काटा गया है, जबकि 847 रुपए का 9% जीएसटी 152 नहीं होता है। टोटल में गड़बड़ी है, टोटल 1,000 रुपए किया गया है, जबकि टोटल 1151 रुपए हो रहा है। इस बिल का टोटल 1151 रुपए हो रहा है। अब बिल डेट में गड़बड़ी, बिल डेट में गड़बड़ी, बिल अमाउंट में गड़बड़ी, बिल में काट फाट। राणा ट्रेडर्स का बिल्कुल फर्जी बिल है। जब राणा ट्रेडर्स का बिल इन्होंने लगाना था, मेटेरियल का बिल इन्होंने लगाना था, तो काट फाट किस बात की है उस बिल में? उस बिल को कौन बिल मानेगा? वो तो बिल्कुल ही फर्जी बिल है। ये प्रीति आर्ट्स का फर्जी बिल है। कहीं जीएसटी 152 है तो दूसरा आदमी इस बिल को सूचना अधिकार में लगा रहा है, तो फिर बिल 76 रुपए काट रहे हैं। मतलब दो मेरी फाइल के कितने बिल बना रखे हैं इन्होंने? एक फाइल पे हजारों बिल लगा रखे हैं। इसका मतलब तो इन्होंने जैसा और बिल मेरे बकरीबाड़े के नहीं है, ये ग्राम पंचायत तल्ला बनास लिखा हुआ है सर। इसमें मोहन सिंह के बकरीबाड़े से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। अब दूसरी बात, बिल खंड विकास अधिकारी द्वारा जब मुझे धमकाया गया तो मेरे द्वारा सर आरटीआई के तहत अपने बकरीबाड़े का सूचना मांगी गई। सूचना में मुझे सारे फर्जी बिल दिए गए हैं। केवल मुझे अकुशल और कुशल श्रमिक के भुगतान के अलावा जितने भी बिल दिए गए हैं वो सारे फर्जी हैं। ये देखो, राणा ट्रेडर्स का बिल, कौन मानेगा सर इसको कि ये राणा ट्रेडर्स का बिल है? और मैं चाहता हूँ साहब कि मुझे ये मेटेरियल का भुगतान होना चाहिए। मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ और अपना जीवन यापन गरीबी हालत में कर रहा हूँ। एक बकरी पालन करके अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहा हूँ और मेरे साथ इतना वो हुआ है। अगर सरकार एक 35,000 रुपए अगर अनुदान राशि देती है और उसमें लाभार्थी को इतना परेशान किया जाता है कि मैं खंड कार्यालय के 20 चक्कर लगाए। मैंने खंड विकास अधिकारी द्वारा मुझे बहुत परेशान किया गया, बार बार मेरे को अपील में बुलाया गया, जबकि अपील की सुनवाई फोन के माध्यम से भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ साहब कि जो भी कर्मचारी दोषी है, जो अधिकारी कर्मचारी जो भी दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे मटेरियल के बिलों का भुगतान किया जाए। आप आई थे, पूरा मकान टूट गया हमारा। हम तो पूरा परिवार मरने से बच गए। हमारे अंदर जो राशन पानी था, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। ना हमको सरकार से कुछ मिला। 10 किलो आटा 10 किलो चावल दिया,
बाकी हमें कुछ नहीं मिला। सरकार ने हमें कुल 6,000 रुपये दी। 6,000 में कि मकान बनेगा पर किसने दिए 6,000 रुपए? पता नहीं दिए हुए कर्मचारियों ने किसी। तो आपने प्रधान जी से नहीं बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना आई है उसमें मुझे पैसा दिलवा दीजिए ताकि मैं नहीं मिला ये प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। ये कि हमारा जो बकरी बाड़ा बना है उसमें 35,000 का आना था, लेकिन हमारे पास तो अभी 15,000 है। 20,000 तो हमारा अभी गोली हो रखा है। पूछ रहे हैं कि आएगा बल्कि बोल रहे हैं कि ऊपर अभी पैसा नहीं है। तो अभी हम हमारे से नंबर भी लेके गए, अकाउंट नंबर भी ले गए, लिख के ले गए, मेरे साइन भी लिख के ले गए, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। एंट्री करा रहे हैं लेकिन एंट्री में कुछ भी नहीं आ रहा। शौचालय की मेरी बीवी के नाम से बना है, लेकिन फोटो खींच के लेके गया था प्रधान, और अभी तक मतलब शौचालय के नाम पे हमको 5 पैसा नहीं मिला। जो भी लगा हमारे अपने ही जेब से लगा, गाँव में भी नहीं मिला। और हमारा तो खैर खुद ही है, मेरी बीवी का भी फोटो भी दिया, ये भी किया वो भी किया, लेकिन हमारे पास तो 5 पैसे भी नहीं आए। हाँ जी, शौचालय तो बना रखा है, लेकिन उसमें मिसेज की ने फोटो खींच के ले गए थे, तो जिसके बाद में उसका जो है कोई पैसा नहीं मिला। और हमारे पास तो गैस कनेक्शन भी नहीं है। हाँ, और हमें रखा है, हम बीपीएल श्रेणी में आने था तो हमें एपीएल में रखा हुआ है। बस ये सब सरकारी योजना का कोई हमें लाभ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं।